हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। महोबा गांव का परिवेश इस वक्त बहुत कौतूहल भरा है। गांव की सभी खबरें जमींदार नामनाथ तक पहुंचने पर वो बहुत ही आश्चर्य होते हैं। उनको आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि भोला पागल का मृत शरीर लगभग एक दिन उनके पास ही था। इसके बाद जब उन्होंने लाश को जमीन माझी के नाव में डाला था, तब तक उसमें सड़न भी आने लगी थी। वही भोला पागल फिर लौट आया है। क्या यह भी संभव है? रामनाथ समझ गए कि कुछ भयानक व बुरा उनके साथ होने वाला है। उधर दिनेश गांव के लोगों को अनपढ़ व कम बुद्धि वाला समझता है, इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सब कुछ भ्रम बताकर उड़ा दिया। तथा वह अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह नशे की दुनिया में खोया रहा। दिनेश के 4 दोस्त हैं, संजय, अनीश, विजय और दिलीप। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी बहुत रात तक अड्डा घर में जुआ व नशा चलता रहा। दिनेश बड़े घर का लड़का है, इसीलिए जो भी उसकी चापलूसी करता है उसे लाभ होता है। इसीलिए चापलूसी व साथ के मौके को इन चारों में से कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। और उस दिन भी एक मौका आया जिसे संजय ने पकड़ लिया। संजय के अलावा उस दिन शराब का नशा सभी को कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसीलिए दिनेश को घर छोड़ने की जिम्मेदारी संजय ने अपने ऊपर ली। बाकी सब जब अपने घर चले गए तब दिनेश को लेकर संजय निकल पड़ा। कुछ देर में दिनेश को जमींदार घर पहुंचाकर संजय लौटने लगा। उसका घर गांव के मूल बस्ती से थोड़ा बाहर है। घर तक जाने के लिए उसे एक खेत के पास वाला रास्ता पार करके जाना पड़ता है। संजय एक गाना गाते हुए मस्ती से टॉर्च लेकर चल रहा। सुनसान रात, आसमान में चांद के ऊपर से बीच में काले बादल तैर रहे हैं। चांद के उस हल्की रोशनी में चारों तरफ का अंधेरा ज्यादा गहरा नहीं लग रहा। झिंगुर की झी के साथ दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। सामने रास्ते पर एक मोड़ है, उसके बाद ही खेत वाला रास्ता शुरू होता है। उसी रास्ते को पार करने पर संजय का घर है। मोड़ से आगे खेत वाले रास्ते पर पहुंचते ही संजय का टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगा। शहर से लाया गया कीमती कंपनी का टॉर्च है। अभी कुछ दिन पहले ही दिनेश ने सभी को एक एक टॉर्च दिया था। इतनी जल्दी तो यह खराब नहीं हो सकता। संजय ने टॉर्च को 1-2 बार हथेली से ठोका, लेकिन टॉर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा और वह मिनट बाद ही बुझ गया। संजय ने 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन टॉर्च जला नहीं, बल्कि इस बीच वह अंधेरे में कुछ देर खड़ा रहा। अब तक वह टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए चांद की हल्की रोशनी में उसे रास्ता कुछ ज्यादा ही अंधेरा लगने लगा। कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब उसने सामने रास्ते पर एक तो पैर बढ़ाया, तो उसने ध्यान दिया कि बहुत ही तेजी से कोई उसकी तरफ चला आ रहा है। शराब का नशा उस वक्त भी उसके सिर से नहीं उतरा था। दोनों हाथ से आंखों को रगड़ते हुए उसने अपने तरफ आते हुए उस वस्तु को ठीक से देखने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा कि कोई काले रंग का सांड तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। संजय पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि उसे याद आया, उसके गांव में तो कोई सांड है ही नहीं। कहीं वह नशे के कारण कुछ भूल तो नहीं देख रहा। फिर एक बार उसने सामने देखा और टॉर्च के बटन को 2-3 बार दबाकर उसने जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च जली नहीं। अब वह काली वस्तु संजय से कुछ दूरी पर आके खड़ी हो गई। आसमान में चांद से काले बादल हटते ही चारों तरफ अंधेरा कुछ कम हो गया। संजय ने अब ठीक से देखा कि एक काला धुआं जैसा रात के इस अंधेरे के साथ मिला हुआ है। अपनी आंखों को रगड़ते हुए उसने काले अंधेरे को ठीक से देखना चाहा। आखिर ये क्या है? ऐसी वस्तु उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसने ध्यान दिया कि वह काली वस्तु जमीन से ऊपर हवा में तैर रही है। यह देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। घर की वजह से वह वहां खड़ा नहीं रह पा रहा था। संजय उस भयानक अंधेरे से दूसरी तरफ भागने ही वाला था, लेकिन उसके दोनों पैर मानो मिट्टी में धंस गए हों। अपने पैरों की तरफ देखते हुए वह चौंक गया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे का सख्त मिट्टी ना जाने कब गीले दलदल में बदल गई तथा उस दलदल में संजय का पैर फंसा हुआ था। चारों तरफ के हल्के अंधेरे से एक हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। संजय इस हंसी से परिचित है, क्योंकि उस रात को उसने भी मिलकर इस हंसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। संजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं। यह हंसी मानो हवा के साथ बहकर कहीं से आ रही हो। अब संजय के सामने खड़ा वह भयानक अंधेरे जैसी वस्तु काले पानी में बदलकर धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ बढ़ने लगी। संजय छटपटा रहा है, लेकिन
सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि उसकी छटपटाहट उसे दलदल के और अंदर ले जा रही है। वह काला पानी संजय को छू करके उसके पीछे की तरफ चला गया। इस काले पानी द्वारा संजय को छूते ही वह चीख उठा, मानो उसने आग जैसी कोई वस्तु छू ली हो। अब वह क्या करे? आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है? अब वो चिल्लाना चाहा, लेकिन मुंह से थोड़ा आवाज निकल बाकी अंदर ही रह गई। संजय ने अनुभव किया कि पीछे से कोई उसके पीठ पर चढ़े बैठा है। अपने दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ किसी का शरीर मानो संजय के पीठ पर झूल रहा है। डर व आतंक के कारण संजय के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई तथा वह अद्भुत तरीके से संजय की तरफ ही जल पड़ी। टॉर्च की रोशनी सीधा संजय के कंधे पर आई है। उसी रोशनी में अब धीरे धीरे एक भयानक चेहरा झलकने लगा। जैसे कोई छोटा बच्चा पीठ से लटक कर झूलता है, ठीक उसी तरह संजय की पीठ पर झूलते हुए उस दूसरी शरीर ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। अपनी गर्दन घुमाते ही संजय ने उस चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा। भोला पागल का चेहरा, उसके चेहरे पर आधा चमड़ा व मांस नहीं है तथा एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई है। उसके धारदार दांत इस चांद की हल्की रोशनी में चमक रहे हैं। संजय ने फिर से चिल्लाना चाहा, लेकिन इस बार उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि तुरंत ही भोला पागल के मुंह से एक लंबी जीभ निकली, सांप की तरह संजय के मुंह के अंदर चली गई। अब धीरे धीरे संजय के शरीर का सारा खून उस लंबे जीभ द्वारा भोला पागल के पेट में जाने लगा। किसी जहरीले सांप के शिकार जैसा कुछ देर तक छटपटाकर संजय का शरीर शांत हो गया। हवा में तैरते हंसी की आवाज अब धीरे धीरे दूर कहीं गायब हो गई। अगले दिन सुबह गांव में किसान जब खेत में आए तो उन्होंने संजय का सूखा हुआ शरीर देखा। उन सभी ने जल्दी से यह बात गांव वालों को बताई। खेत के पास पड़े संजय के उस मृत शरीर को देखकर सभी को आश्चर्य हुआ था। उसके पूरे शरीर पर कहीं कटने का निशान नहीं था, लेकिन शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसमें एक बूंद खून नहीं बचा, मानो किसी ने उसके शरीर के अंतिम बूंद को भी चूस लिया हो। नदी के किनारे किसी एक सुनसान शमशान पे बैठकर शारदा पिछले 5 दिन से प्रतीक्षा कर रही है। पिछले कुछ सालों में वह तंत्र साधना की पथ पर बहुत ही आगे निकल चुकी है। अब उसे कुछ विशेष शक्ति अर्जित करनी है और इसके लिए उसे कई और भयानक साधनाएं करनी होंगी। शारदा इस नदी के किनारे शमशान में किसी शव के प्रतीक्षा में बैठी है, क्योंकि उसे अभी शव साधना करनी है। महान उस शक्ति को पाने के लिए शव साधना जरूरी है। इसी वक्त उसने देखा नदी में एक शव बह रहा है। यह देख शारदा की आंखें खुशी से फैल गई। शारदा ने देखा कि बहता हुआ वह शव सड़कर फूल गया है तथा इसके अलावा शरीर से बहुत सारे मांस सड़कर निकल गए हैं। शारदा ने एक लंबे बांस द्वारा उस शव को रोका, फिर उसे खींचते हुए किनारे पर ले आई। उस शव का पेट फूलकर बड़ा सा हो गया है तथा गले से सिर तक का भाग अभी भी पानी में ही है। इसीलिए शारदा पहले समझ नहीं पाई। जब दोनों हाथों से पकड़कर उस शव को वह पानी से बाहर लेकर आई, पहले दृश्य में ही वह आतंक से पीछे हट गई। हालांकि यह सब देखकर शारदा डरने वालों में से नहीं है, लेकिन उसके मन में कौतूहल और बढ़ गया। शारदा ने देखा उस शव का कोई सिर नहीं है तथा वह समझ गई थी कि इस तरह सिर को गर्दन से फाड़ कर अलग कर देना किसी मनुष्य द्वारा संभव नहीं। उस शव शरीर को जमीन पर लाकर शारदा एक विशेष साधना में बैठ गई। शारदा ने 2-4 सूखी लकड़ी द्वारा आग जलाकर उस पर एक मिट्टी की हांडी रख दी तथा कंधे पर झूलते पोटली से कुछ साधना वस्तु को निकालकर, जिसमें 3 मुख्य सामग्री थी, चूहे की कटी पूंछ, उल्लू का नाखून और छिपकली का शरीर, उन सभी को आग में जलाकर राख करने के बाद उस शव से सड़ा हुआ मांस लेकर हांडी में डाला तथा एक विशेष सिंदूर जैसा कुछ छिड़कते ही हांडी के ऊपर थोड़ा सा आग जलकर चारों तरफ धुआं हो गया। शारदा ने उस धुएं में देखा एक भयानक आदमी नाव के ऊपर बैठकर इसी शव के सिर को फाड़कर आंतड़ियों को निकालकर अपने मुंह के अंदर डाल रहा है।